के अंदर भरा हुआ जो शब्दों का तालमेल है ये नहीं है। ज्ञान वो नहीं है जो हम ग्रहण कर रहे हैं, ज्ञान वो है जो हमने अंदर से जगा लिया है। ज्ञान वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो ताकत है जो हमने खोज ली है। समाधि ये नहीं कि बैठे रहे, समाधि वो है जब बुद्धि सम हो गई, जब सब कुछ हमने उसको अर्पण कर दिया कि तेरा है जो भी कुछ है, हमने उसके पीछे से अपना अहंकार हटा दिया। तो जो जागा हुआ व्यक्ति है कभी न गलत कर सकता है न ठीक कर सकता है। तो आप जागिए, जो जितना जागता चला जाएगा उतना ही आगे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जागा हुआ व्यक्ति केवल बुद्ध होता है, केवल जागा हुआ व्यक्ति होता है। वो न स्त्री होता है, न वो पुरुष होता है, न वो जीव होता है, न वो कोई राजा होता है, वो कुछ भी नहीं होता है, वो केवल बुद्ध होता है। उसके अंदर बोध हो गया है, उसने जान लिया है अपने को, और जिसने अपने को नहीं जाना वो अज्ञान के अंदर ही भरा पड़ा है। वो कितना भी जान ले, कितना भी पाले, कितना भी विचारशील हो जाए, वो कितनी भी खोज कर ले, लेकिन जिसने अपने को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। जिसने अपना अहंकार उस कर्तापन से नहीं हटाया वो नहीं पहुंच पाया। तो अपने आप को जानिए, खोजिए, पहचानिए, और इस भ्रम से दूर होते हुए उस ब्रह्म की ओर बढ़िए। जितना भी आप कोशिश करेंगे भजन के साथ, प्रेम के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, जो जितनी मेहनत लगन करेगा, क्योंकि एक बात और कही है कि जब आप बढ़े तो मार्ग का भेदी साथ होना चाहिए। मार्ग के भेदी बिना कोई साथ ले जा नहीं सकता। अगर आपको नाव प्राप्त भी हो गई, अगर आप उस नाव के अंदर बैठ भी लिए, अगर उस नाव में केवट नहीं हुआ, उस नाव को खेने वाला नहीं हुआ, उस नाव को दिशा देने वाला नहीं हुआ, उस नाव को चलाने वाला नहीं हुआ, तो वो नाव कितनी देर चलेगी और कहां तक आपको लेकर के जाएगी? नहीं ले जा सकती। वो नाव आपको भी डुबोएगी और वो खुद भी डूब जाएगी। इसी प्रकार से ये शास्त्र हैं। अगर आपको शास्त्र प्राप्त भी हो गए, आपने जान भी लिया, खोज भी लिया उसका रास्ता, तब तक जब तक उसको खेवट नहीं मिला तब तक नाव का कोई लाभ नहीं होगा। तो आप खेवट की तलाश कीजिए। खेवट अगर होगा तो नाव भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि खेवट नाव को तैयार करने जानता है, खेवट नाव को तैयार करने का तरीका जानता है। तो अगर खेवट साथ है तो अनेकों नाव तैयार होती चली जाएंगी। अगर खेवट न हो तो नाव कुछ भी नहीं है, नाव बर्बाद होती चली जाएगी। कितनी भी नाव हो, जब मझधार आती है, जब झाल आती है, जब बवंडर आता है, जब लहरें उठती हैं, जब चक्रवात आता है, जब तूफान आता है, तो सब का सब कुछ उस सागर के अंदर समा जाता है। लेकिन जब खेवट साथ हो तो उस झकझोर देने वाले चक्रवात से भी बाहर निकाल लेता है, उससे बवंडर से भी बाहर निकाल लेता है। आप खेवट की तलाश कीजिए। जो खेवट तक नहीं पहुंच पाए, जो उसको नहीं पहचान पा रहे, जिनको भरोसा नहीं हो पा रहा, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो खेवट जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि पहले गिरे तो भाग लिए घर की ओर, तो उसमें भी खेवट की ही कमी मानते हैं। उसको भी जो तैरना सिखा रहा है उसी की कमी मानते हैं। हम बड़ा आश्चर्य में देख रहे हैं कई बात, हम बहुत गहराई तक चले जाते हैं। सोचते सोचते एक जीव ने हमसे कहा कि मैं आपको ये तो मानता हूँ कि संसार में ज्ञान में आपके बराबर कोई नहीं है, ये भी मानता हूँ कि आपके समान शायद इस संसार में किसी के पास ताकत न हो, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आप संसार को जानते हैं। मैं उस जीव की ओर देखता रहा और मुस्कुराता रहा, विचार करता रहा, लेकिन हम बोले कुछ नहीं। फिर आज हम उसका उत्तर देने के लिए बैठे हैं, आज हम उसका उत्तर जरूर देंगे।
देखेंगे कि जागा हुआ व्यक्ति कभी गलती नहीं करता और जागा हुआ व्यक्ति कभी बंधन में बंधता नहीं। जागा हुआ व्यक्ति सब बंधनों से परे होता है। उसके ऊपर कोई भी नियम और कानून इस प्रकृति का लागू नहीं होता। उस परमात्मा का जो भी नियम है ये तो सब कुछ खुल गया है, सब कुछ अनंत हो गया है। उसने अपने को मिला दिया गया है। जो ठीक ही नहीं कर रहा वो गलत कैसे कर सकता है? नहीं हो पाएगा उससे गलत। तो जो वो कर रहा है वही नियम बनता चला जाता है। आप इतिहास उठा करके देख लेना, महात्मा बुद्ध की ओर नजर दौड़ा करके देख लेना। वेदों की उन्होंने कितनी निंदा की है, कितनी घोर निंदा की है, लेकिन फिर भी हिंदुओं ने उसे अवतार स्वीकार किया है। ये बड़ा आश्चर्य में खेल है। आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन हमने तय तक जा करके देखा है। उन्होंने अपना अनुभव बोला है। जो भी उन्होंने बोला वही नियम बनता चला गया, वही कानून बनता चला गया और निखार होता चला गया, सब कुछ खड़ा होता चला गया। लेकिन जो ये बंधन हमने अपने को बांध लिया है, जब तक ये नहीं खुलेगा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप जागने की कोशिश करें, सपनों में मत खोइए। सपनों से कुछ भी प्रभाव नहीं होने वाला। आप देखिए सपने के अंदर कोई चोर बनता है, कोई डाकू बनता है, कोई लुटेरा बनता है, कोई जेल के अंदर महसूस करता है, कोई राजा बन गया है, कोई किसी के साथ कुछ हो रहा है। लेकिन जब ही जागे तो कुछ नहीं, बिल्कुल समाप्त सब कुछ है। भूल गए क्या हुआ था, क्यों छाप सी रह गई है, केवल अनुभव सा रह गया है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में ये हो रहा है। ये संसार बिल्कुल सपने की तरह से है। जब हम जाग जाएंगे तो सब कुछ भी नहीं रहेगा अपना, सब कुछ उसी का हो जाएगा, कुछ भी नहीं। जागेंगे तब तो पता चलेगा रे कहाँ फंसे हुए थे, कहाँ अटके हुए थे, कहाँ इस छोटे से विघ्न ने कितना समय लगा दिया, कितना दूर हम चले जाते चले गए। उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से भ्रम की ओर भटकते चले गए और भ्रम में जीने लगे। तो हम उस भ्रम से दूर हो करके उस ब्रह्म की ओर बढ़ना है। जब हम उस ब्रह्म की ओर बढ़ेंगे तो ये चेतना जागती चली जाएगी। चेतना का अर्थ उस ताकत से है, उस एनर्जी से है, उस ऊर्जा से है जो आप सबके अंदर समाहित हो रही है। जब आप उस चेतना की ओर बढ़ोगे तो जो आपकी पिंगला नाड़ी है ये उस सत्य के तराजू के ऊपर तुलने लगेंगी और नाम का स्मरण होने लगेगा। एक धुन उस नाम की होगी और फिर उस नाम से भी परे होते चले जाएंगे और मन संकल्प विकल्प मुक्त हो जाएगा। तभी वो जीव जाग पाएगा। तो जागे हुए जीव से कभी गलती, क्योंकि उसे भूल होती ही नहीं। कुछ लोग समझते हैं कि भूल हो गई होगी, कुछ लोग समझते हैं रास्ता गलत होगा। एक जीव ने हमसे कहा कि क्या ये गलत नहीं है? ऐसा नहीं। तो हमने भी कह दिया हाँ गलत है, लेकिन हाँ हमें ये करना है। बड़ा आश्चर्य में थे, क्योंकि वो जानते नहीं जागा हुआ जीव कभी गलती नहीं कर सकता। लेकिन बाद में उन्हें अनुभव हुआ, होता चला गया, हो रहा है। तो आप इस वो माया के जाल से, इस भ्रम से निकल करके जागने का प्रयत्न कीजिए, समय को खोजने का प्रयत्न कीजिए। जो खोजता चला जाएगा वो आगे बढ़ता चला जाएगा। जो जिस रास्ते से, जो जिस भाव से, जो जिस प्रेम से, जो जहां खड़ा है वहीं से आगे बढ़ने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि अगर आप दूसरे के साथ बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, ये यहाँ खड़ा है मैं भी इसके साथ भागूं, नहीं हो पाएगा। ये हो सकता है आप जहाँ खड़े वहीं से भाग चलें, तो जो आगे दूर पहुंच रहा है उससे भी आगे निकल जाएं। क्यों? क्योंकि जिसने अपने आप को जान लिया वो सर्वत्र हो गया। वो उसका रोम इस प्रकृति के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त हो गया और अपने अंदर वो ताकत अनुभव कर रहा है।
जाग गई है उसका आनंद ले रहा है। क्योंकि धर्म इसी को कहते हैं, धर्म ग्रंथों को नहीं कहते, धर्म इस अनुभव को कहते हैं, धर्म इस जानने को कहते हैं, धर्म इस